जिस तरीके से बहन मायावती का बयान आता है कि पार्टी को इस बार 2024 चुनाव में खासा नुकसान हुआ, नुकसान झेलना पड़ा, वोट बैंक की क्षति हुई, उस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने विवादित बयान देते हुए बहन मायावती पर टिप्पणी की है एक्स हैंडल पर। उस हैंडल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, यासिर शाह की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरीके से उनके द्वारा बयान इस समय आए हैं, आपको मैं बता दूं कि लेकिन वो बीती हुई बातें थी, उसको भुला करके 2019 में गठबंधन के मायावती ने गेस्ट हाउस जैसे बड़े कांड को भी भूल करके उन्होंने कहा कि समाज के हित के लिए एक साथ आते हैं। लेकिन जो ये समाजवादियों की विचारधारा है, इनकी विचार इतनी घृणित है कि ये सुधरने का नाम नहीं ले सकते हैं। चुनाव बीत गया, आपको 37 सीटें मिली, मुबारक हो। हाशिए पर थे। 2012 चुनाव जीतने के बाद पिताजी ने सजी सजाई थाली दी मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, बड़े नेता अपने आप को बन गए। लेकिन 2012 के बाद से हाशिए पर थे। आप 2014 का लोकसभा चुनाव हारे बुरी तरीके से, खानदान की सीटें तक नहीं बची आपकी। 17 विधानसभा हारे, 2019 लोकसभा हारे, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। आप सोचिए आपकी राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है। लेकिन आपके नेता यासिर शाह जैसे लोग, जो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मानसिकता पूरी है वो दरी बिछाने वाली है। ये कभी कांग्रेस की दरी बिछाएंगे, कभी समाजवादी पार्टी की दरी बिछाएंगे, लेकिन जो इनको मान और सम्मान देगा उसके ऊपर ये लोग सवाल खड़े करते हैं। यासिर शाह जैसे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री ने समाजवादी पार्टी के कहा कि मुझे पता है कि बसपा को बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि भाजपा ने 400 का नारा देकर 240 पर आ गई। यासिर शाह, आपके लिए वीडियो आज के जवाब है। थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। दरी बिछाने से अगर ऊपर की हैसियत हो, दरी बिछाने से ऊपर की अगर आपकी सोच हो, थॉट हो, तो जरा सोचिएगा। जिस तरीके से आप लोग गठबंधन कर लेते, 2017 का गठबंधन किया कांग्रेस से, और उसके बाद गठबंधन तोड़कर एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच, आरोप प्रत्यारोप अखिलेश यादव ने लगाए, और फिर दोबारा आप लोग 2024 में गठबंधन कर लिए। यानी कि आपकी विचारधारा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए आप सत्ता लोभी हैं। आप किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी करके अखिलेश यादव दोषी बनाते थे, उसके साथ आप लोगों ने गठबंधन किया। तो सोचिए, अगर इस विचारधारा की लड़ाई को छोड़ करके बीएसपी भी मैदान में उतर जाए और वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, तो यासी साहब, जिस बड़े नेता के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं, जिसकी दरी बिछा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें लेकर के इस समय आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया, जिस दिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर बसपा गठबंधन कर लेगी, तो आप जिस पार्टी के दरीबाज नेता हैं, जिस पार्टी के आप झंडे बुलंद करते हैं, यकीन मानिएगा इतिहास से नामो निशान मिट जाएगा उस पार्टी का। उस समाजवादी पार्टी को कोई पूछने वाला आपको नहीं मिलेगा। और जिस कांग्रेस के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया, भविष्य में कभी वापसी होना मुश्किल है, अगर बीएसपी सहयोग नहीं करेगी तो। ये आप जैसे नेताओं को समझना पड़ेगा। कल की समीक्षा बैठक के बाद जिस तरीके से आप लोगों की बौखलाहट देखने को मिल रही है, ये दर्शाता है कि बीएसपी बेशक 0 सीटें लाई हो इस बार लोकसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस ना रहा हो, 10% वोट बैंक ही मिला हो उनको, उनका जो कोर वोट बैंक है, लेकिन फिर भी आपके पेट में जो दर्द है आज भी बीएसपी को लेकर के है। आज भी आप लोगों के अंदर अगर डर किसी से सबसे ज्यादा है तो बीएसपी को लेकर के है। आज भी आप सबसे बड़ी अगर चुनौती किसी को मानते हैं तो बहन मायावती को आप अपनी चुनौती मानते हैं। ये सोचना पड़ेगा। सीटें 37 आपकी आई हैं, लेकिन फिर भी 0 सीट पाने वाली बीएसपी से आपकी जो गड़बड़ाहट है, आपकी जो छड़पड़ाहट है, आप जो तिलमिला रहे हैं सपा के तमाम नेता, ये आपकी घबराहट, आपकी तिलमिलाहट बताती है कि आज भी आपके रगों में अगर डर किसी से है तो बहन मायावती से, और ये डर अच्छा है, होना चाहिए। बहुजन समाज की बेटी जब तक जिंदा है, ये डर तब तक सपा के तमाम नेताओं के अंदर होना चाहिए कि जब तक वो जिंदा है, बहुजन समाज की लीडर है और आगे भी रहेगी। अब तो नए कलेवर भी आ चुका है, आकाश आनंद। ये जवानी कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, घबराइए मत। अब आ चुका है युवाओं का नेता आकाश आनंद। पसीने मुझे पता है क्यों छूट रहे हैं अखिलेश यादव के और यासर शाह, आप जैसे पूर्व विधायकों और मंत्रियों के। आपके पसीने छूटने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि आकाश आनंद के तेवर को आपको भी पता है कि ना आपके अखिलेश झेल पाएंगे ना आप झेल पाएंगे। तो तैयार रहिए, दौर बदल चुका है। अब दोबारा गेस्ट हाउस कांड नहीं होगा, वो भूल जाइए। वो सपना देखिए कि दोबारा गेस्ट हाउस कांड आप कर सकते हैं, या अगर आपकी विचारधारा होगी, जो कटाक्ष लिख रहे हैं कि भाजपा के लिए पीड़ा है, पीड़ा आपकी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद भी आपकी पीड़ा झलक रही है। राज्यसभा के चुनाव में यासिर शाह पढ़े लिखे होंगे, अगर गंवार नहीं है, थोड़ी सी भी पेन चलाई हो, माननीय रह चुके हैं, ये यासिर शाह एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा। राज्यसभा के चुनाव में क्या बसपा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था,
या फिर आपके दर्जन भर विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किए जो आज पार्टी से निष्कासित है, मनोज पांडे से लेकर तमाम ऐसे चेहरे हैं, क्या कहेंगे उस पर? उस समय जुबान सिल जाती है। खुल करके आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है समाजवादी पार्टी और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहन मायावती, और आप मायावती पर कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है मायावती जी आपको, मुझे पता है कि 400 वाले 240 पर आ गए। शर्म आपको आनी चाहिए। आपके विधायक राज्यसभा की वोटिंग में खुलेआम जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, और सबसे बड़ा शर्म तब आना चाहिए जब स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव भरी संसद के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो चीजें दिखाई नहीं देती यासिर शाह? हिम्मत है कि उस पर ट्वीट कर सकते हो, कह सकते हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाना, झंडा उठाना और दरीबाजी करके, चरण बंदन करके, चरण चाटुकारिता करके ही राजनीति करते हैं, और यही तुम लोगों की मर्यादा रह गई है। इसीलिए देश के अंदर 22% होने के बाद भी आज सत्ता के सिंहासन पर एक भी नेतृत्व नहीं है केंद्र की। सोचना पड़ेगा आप जैसे दरीबाजों को कि केंद्र की सत्ता में आपकी हैसियत क्या है। पूरे मंत्रिमंडल में एक भी आपके समाज का नेता नहीं है। सोचा है कभी? क्योंकि आप जैसे जो नेता है इस समाज को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो हमेशा चरण बंदन करते रहेंगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का, क्योंकि उनको पता है कि इससे बाहर निकल करके इनकी हैसियत नहीं बढ़नी चाहिए। और आप जैसे लोग इस पूरे समाज को आज भी हाशिए पर रखे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर कोई भी रिपोर्ट उठाकर देखिए, आज भी ये समाज पिछले पायदान पर है। लेकिन यासिर शाह जैसे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूट डालने का काम करते हैं। और बहन माती जैसे चेहरों पर आप सवाल उठाते हैं, तो सवाल पहले माननीय मुलायम सिंह से उठाइए कि उन्होंने मोदी को आशीर्वाद क्यों दिया दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। ना वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते, ना तीसरी बार आज प्रधानमंत्री बनते। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है और किसको दर्द है भाजपा की सत्ता में आने का, सबको पता है। यासिर शाह, उतना ही बयान दिया जाए जितना बेहतर हो, वरना इतिहास खुलने जब शुरू होंगे तो गेस्ट हाउस कांड से लेकर क्या क्या आप लोगों ने किया, आरक्षण बिल फाड़ने से लेकर के संसद के अंदर, तो शायद कहीं आप खड़े होने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। हालांकि समाजवादियों का इतिहास अगर आप उठाएंगे तो बहुत, इनके जितने भी पुराने इतिहास को आप उठाएंगे, ये कोई नया काम नहीं है जो बहन माती का ये अपमान कर रहे हैं। ये देश जो है, इनके पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, पार्टी के संस्थापक कह लीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव हो, या फिर वर्तमान के उनके भाई अगर हम कह रहे तो अखिलेश यादव के चाचा जी शिवपाल यादव हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनका एक लंबा इतिहास रहा है बहुजनों के अत्याचार का और बीएसपी सुप्रीमो बहन माती पर पर्सनल अत्याचार का। ये देश गेस्ट हाउस कांड नहीं भूला है। गेस्ट हाउस कांड में किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव सहित के तमाम जैसे लोग थे, इनकी क्या विचार थे उस समय गेस्ट हाउस इन्होंने क्यों किया, बहन माती के साथ क्या क्या हुआ, ये देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या फिर बहुजन समाज को नहीं भूलना चाहिए। चलिए, दूसरे इनके एक शुभचिंतक है, ये तो यासिर शाह थे। एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं भाई। अब देखिएगा, दो ही लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा पीड़ा है मायावती से और आकाश आनंद से। एक तो यासिर शाह हो गए, और ये भी दरीवाज, और दूसरे आगे हैं जैकी यादव। नाम पढ़िएगा पूरा, जैकी यादव। अब यादव जी को दिक्कत क्या है भाई? यादव जी को कैसे बर्दाश्त होगा कि आकाश आनंद की भाई वापसी हो गई? तो कल का इनका एक ट्वीट है, आप ट्विटर देख सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये कहते हैं कि भाई आकाश आनंद की री लॉन्चिंग हुई है, रीपैकिंग हुई है। इन्होंने ट्विटर पे एक एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा था कल, जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, कि भाई दोबारा पैकिंग करके इनको लॉन्च किया गया। पहली बार लॉन्च हुए थे तो बेकार हो गए थे। कोई भी प्रोडक्ट एक बार लॉन्च किया जाता है, अगर वापस कंपनी उसको बुलाकर दोबारा लॉन्च करे तो सफल नहीं होता है। अब सफल कौन होगा इनकी नजरों में, ये भी जरा सुन लीजिए। तो इन्होंने पोस्ट में लिखा है कि सफल होंगे चंद्रशेखर रावण, क्योंकि चंद्रशेखर रावण सांसद बन चुके हैं तो वो सफल हो जाएंगे। हालांकि एक्स पर बड़े ध्यान पूर्वक दिन भर पोस्ट करते हैं। थोड़ा सेंस लगाइएगा जैकी, क्या वाकई में इसके पहले भी कितने सांसद हुए हैं? रामदास अठावले हुए, तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हैं देश के अंदर। क्या कर लिया उन्होंने? क्या बहुजनों की एकदम सत्ता बदल दी, बहुजनों को हक और हुकूमत दिला दिया? क्या कर दिया? करने वाला कोई है तो अपना जीवन त्याग करके बीएसपी सुप्रीमो बहन माती ने जिसे अधिकार दिलाया, और शायद उसी अधिकार का देना है कि आप जैसे लोग भी बोल रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा। रीलॉन्चिंग हो या फिर रीलॉन्चिंग प्रोडक्ट लेकर आए हो, जो भी हो, वो एक पार्टी है और पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। पार्टी को जो सही लगता है वो करती है। वो भविष्य तय करेगा कि आकाश आनंद की जो रीलॉन्चिंग वो सफल होगी कि नहीं होगी।
लेकिन आपकी जो ये सोच है कि तुरंत आपका ट्विटर पर, एक्स पर आपका पोस्ट आ गया कि रीलॉन्चिंग ये सफल नहीं होंगे, सफल होंगे तो चंद्रशेखर रावण होंगे। चलिए जरा एक सवाल है जेकी यादव जी से, कोट टू कोट यादव जी आपसे सवाल है, सीधी सी बात है। 2012 में सजी सजाई थाली मिली अखिलेश यादव को, उसके बाद से लगातार चुनाव उन्होंने हारा, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। उसके बाद भी जब 37 सीटें इस बार गठबंधन में जैसे तैसे करके झूठे अफवाह फैला करके संविधान बचाने के नाम पर आप लोगों ने 37 सीटें पाली, तो आपको भविष्य दिखता है। क्या कभी आपने पोस्ट किया है कि अखिलेश यादव की ये रीलॉन्चिंग काम नहीं करेगी? क्योंकि इनको तो 4-4 मौका मिला, यानी 4 बड़े चुनाव और छोटे चुनाव अगर मिला दे तो लगभग 13 चुनाव हार चुके हैं अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में। क्या कभी आपने पोस्ट किया उनके ऊपर जैकी यादव कि 13 चुनाव अपने नेतृत्व में हारने वाले अखिलेश यादव दुनिया के सबसे असफल नेता हैं, दुनिया के सबसे वो कैटेगरी के नेता हैं जो कभी चुनाव जीत ना पाए? क्या कभी आपने पोस्ट किया कि अखिलेश यादव की रीलॉन्चिंग है विफल हो जाएगी, ये क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, ये कामयाब नहीं होंगे, अखिलेश यादव कभी राजनीतिक बन नहीं सकते हैं? लेकिन 13 चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव पर आपने उंगली नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि नाम है जैकी यादव। कैसे बोल सकते हैं भाई? सारा खेल तो यहीं पर रुका है ना। एक थॉट हो गया है। बोलेंगे किस पर? मायावती। बोलेंगे किस पर? आकाश आनंद। अखिलेश यादव पे जुबान सिल जाएगी, तेजस्वी यादव पे जुबान सिल जाएगी। लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं कि नहीं चलेंगे आकाश आनंद। लॉन्चिंग तो अखिलेश यादव की भी हुई थी 12 में। उसके बाद 13 चुनाव, यानी 1 दर्जन से ऊपर चुनाव अपने नेतृत्व में हारे ही नहीं, बुरी तरीके से हारे हैं। कभी लिखा आपने कि उनकी लॉन्चिंग फेल होगी मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव कामयाब नहीं होंगे? इंतजार किया और जैसे तैसे आज पैर पकड़ के आज 37 सीटें आ गई, तो आप लोग को भविष्य दिखता है उसमें। ये भविष्य है अखिलेश भैया, जवानी तेरे नाम कुर्बान। तो जैकी बाबू जरा लिखिए तो बराबर लिखिए। चरण वंदना करके ये लोग जो आप काम करते हैं और सोचते हैं कि बहुत मन जानकार हो गए, तो जानकारी का थोड़ा-सा सही उपयोग करिए। जानकार हैं, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा जानिए। अगर आकाश आनंद की री-लॉन्चिंग आपको लग रही है कि कामयाब नहीं होगा, तो अखिलेश यादव 13 चुनाव अपने नेतृत्व में हारने वाले की वापसी कैसे होगी? जैकी यादव, ये तुमसे चुनौती है, इस बात का जवाब दे सकते हो तो देना। 13 चुनाव 12 के बाद से अगर सजी सजाई थाली ना मिली हुई थी अखिलेश यादव को, तो 13 चुनाव उसके बाद अपने नेतृत्व में हारने वाले अखिलेश यादव की अगर लॉन्चिंग हो सकती है, वो सफल व्यक्ति हो सकते हैं, तो फिर आकाश आनंद की लॉन्चिंग से आपको दिक्कत क्या है? ये जवाब है, उम्मीद है सवाल का जो जवाब है आप देंगे। ये तमाम वो चेहरे थे जो कल की बैठक के बाद बसपा के बौखला गए हैं। उसमें यासर शाह जैसे पूर्व विधायक हो या फिर एक्स हैंडल पर निकले वाले जैकी यादव हो, ऐसे तमाम विचारधारा के लोग हैं जिसके अंदर घबराहट आ चुकी है इस के ऊपर जो सवाल उठाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे तमाम अगली बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।